हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। सर बहुत दिन से वेट हो रहा था कि सर काउंसलिंग भी पूरी कर दी है। सर काउंसलिंग करने के बाद भी फिर भी घबराहट हो रही है। मेरी इतनी वेटिंग थी, सर मेरा नाम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सर मेरी गर्ल हूँ, इतनी वेटिंग है। सर मैं बॉय हूँ, मेरी इतनी वेटिंग है। सर क्या करें कैसे ना करें, कुछ बता दीजिए। बच्चों जितनी वेटिंग थी, जो संभावना है वेटिंग क्लियर होने की, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मुझे जैसे हम लोग बात करें सर, कैसे अभी जो वेटिंग की जो लिस्ट निकाली थी हमने 2025 के रिगार्डिंग बॉयज की, 2025 के रिगार्डिंग गर्ल्स की, ये बच्चों संभावना थी जो क्लियर हुई थी हमारे पास। इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे 2026 के रिगार्डिंग कितनी क्लियर होने की संभावना होगी। बच्चों हम लोग पहले यहाँ पे बात करें कि जो जनरल में हमारे पास वेटिंग क्लियर हुई थी बॉयज में, पहले हम लोग बात कर लें। बॉयज में बच्चों क्लियर हुई थी हमारे पास 137। तो मैंने हमेशा कहा है बॉयज की तुलना में गर्ल्स की जो सीट है, जो वेटिंग है, कम क्लियर होती है। बिकॉज बॉयज के पास तो भाई चांस होता है ओके, वो नाम आने के बावजूद भी वो किसी और स्कूल, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं किसी वजह से। लेकिन गर्ल्स ऐसा नहीं करती हैं। एक बार वो अगर सीट अलॉट हो जाती है तो वो लोग छोड़ते नहीं हैं। इसलिए बच्चों प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे चेक करना कि गर्ल्स के अंदर जो वेटिंग क्लियर होने की जो संभावना रहती है एज कंपेयर टू बॉयज से, वो कम होती है। ये जो बच्चों पूरा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये पूरी कहानी बच्चों हमारे पास कब की है, 2025 के रिगार्डिंग है कि किस तरीके से 2025 के अंदर गर्ल्स की और बॉयज की 11th एंट्रेंस के अंदर वेटिंग क्लियर हुई है। पहले हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, पहले सिंपली हम लोग बात कर ले यहाँ पे बॉयज के अबाउट। तो आप जरा देखो बच्चों, जनरल में 137 वेटिंग क्लियर हुई थी 2025 के। अगर हम आंकड़े चेक करें, आराम से क्लियर हो चुकी थी। बात करें बच्चों हम 2025 में बॉयज के अंदर बीसी कैटेगरी के रिगार्डिंग, है ना, बीसी कैटेगरी के रिगार्डिंग बच्चों 204 वेटिंग क्लियर हुई थी, यानी कि 204 तक वेटिंग वहां पे आराम से क्लियर हो चुकी थी, है ना। अब बच्चों हम बात करें सीए कैटेगरी के रिगार्डिंग, तो आप जरा देखो बच्चों 166 इतनी वेटिंग, यहां तक की कहानी वेटिंग क्लियर हो चुकी थी। बच्चों बात करें हम लोग सी के रिगार्डिंग, जरा देखो 97। और सबसे ज्यादा जो मुझे दिखाई पड़ रहा है बीसी के बाद बच्चों कौन है हमारे पास, कौन है डीएस कैटेगरी के अंदर। क्या होता है डीएस कैटेगरी में बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जो क्षेत्र, जो स्टेट यूपी के आसपास टच होते हैं उनके लिए वो बच्चे डीएस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। ऐसे बच्चे जो यूपी के क्षेत्र से दूर होते हैं, यूपी के बॉर्डर को टच नहीं कर रहे होते हैं, उनके लिए डीएस कैटेगरी एलिजिबल होती है। याद रखना कि बच्चों ने बहुत गड़बड़ी करी थी उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ देखो बच्चों, चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें कोई भी सीट वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी। जितने बच्चे थे हमारे पास उन्होंने सबने नाम ले लिया था। कितनी सीट्स अलाउड करी थी, 2, लेकिन किसी ने छोड़ा ही नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों सीटें वो फिलअप जैसे थी वैसे के वैसे हो गई। बात करें बच्चों हम लोग पीएच की 45 क्लियर हुई हैं। बात करें हम लोग एससी की 16 हुई है, और बात करें हम एसटी की 0 सीट क्लियर हुई है ना। तो जो सीजी है चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट में है, और जो हमारे पास बच्चों एसटी में है, इनके अंदर सीट है वेटिंग क्लियर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। चलो बच्चा घटना घटाते हैं हम लोग किसके रिगार्डिंग, गर्ल्स में। गर्ल्स में बच्चों आप देखो 137 क्लियर हुई थी 2025 में बॉयज की। आप चेक कर लो कितना कम से कम 50-60 नंबर ऑफ सीट्स वेटिंग कम क्लियर होती है गर्ल्स की एज कंपेयर टू बॉयज के कंपैरिजन में। बच्चों लोग बात करें देखो बच्चों नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में लोग बात करें इसके रिगार्डिंग बॉयज की, यहाँ देखो 204 है, और यहाँ कितनी है मेरे पास बच्चों 116, और यहाँ कितनी है देखो 181। किस कैटेगरी के रिगार्डिंग, सी के रिगार्डिंग। सी के रिगार्डिंग कितनी है बच्चों 83, क्योंकि गर्ल्स एक बार अगर एमयू में आ जाती हैं तो वो छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी सीट को। बॉयज की छोड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन गर्ल्स नहीं छोड़ते हैं। अच्छा बच्चों मैं आपको ये और बता दूं कि अब आपके लिए जो जिन लोगों ने काउंसलिंग कर ली है, आपकी फर्म लिस्ट निकल कर आएगी, और फर्म लिस्ट के बिहाफ पे चेक करना भाई किसका नाम आ चुका है, तो अपना पेमेंट करके एडमिशन ले लेना। जिन बच्चों की का उस फर्म लिस्ट में नाम नहीं होगा, थोड़ा सा भैया पेशेंट रखना, थोड़ा सब्र रखना। सेकंड लिस्ट भी चांस में होगी, जल्दी ही निकल कर आ जाएगी। ठीक है भाई। अब बात करने वाला देखो बच्चों डीएस कैटेगरी में कितना है, देखो 112 है ना, और चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही बच्चे का है। पीएच में कोई भी नहीं है हमारे पास, एससी में 4 थे,
और एसटी के अंदर कोई भी नहीं है। ये पूरी जो बच्चों घटना घटी है अबाउट 2025 के रिगार्डिंग हमने बात करी है। लेकिन सर हमारा टारगेट तो 2026 का भी है, 26 में हमें क्या करना है, तो बच्चों घबराओ नहीं। अब जो 26 का जो पेपर का एनालाइज करा गया है 25 के रेस्पेक्ट में, उसमें इतना अंतर नहीं निकल कर आया है। तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ, सब जितनी भी वेटिंग आपको बॉयज की दिख रही है इसी के अंदर +-5 कर लो, आपको संभावना किस चीज की मिल जाएगी कि कितनी 2026 के अंदर वेटिंग बच्चों क्लियर होने की संभावना है। ये चीज हमें कैसे मालूम पड़ी, पेपर को एनालाइज करके 24, 25 और 26 के पेपर में इतना समानता थी कि हाँ हम ये बोल सकते हैं, ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि जो कहानी 25 में बनी थी वही संभावना +-5 नंबर के साथ में, +-5 नंबर वेटिंग के साथ में संभावना है कि 2026 की भी वेटिंग बच्चों की इतनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, भाई 45 है ये, जैसे तुम्हें बच्चों मैंने कहा कि 45 ये दे रखा है मेरे पास, तो ये कितना दे रहा देखो 39 है, सी पे तो 39 है और 45 है। खुद संभावना समझना कि 40 से लेके अगर आपकी बच्चों 50 की कहानी के अंदर में इसमें वेटिंग है आपकी इस कैटेगरी के रिगार्डिंग, भाई संभावना है आपका एम में दाखला एडमिशन हो सकता है। तो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटेगरी वाइज, किस बिहाफ पे हम लोग कैटेगरी वाइज पे अपनी चीजों को क्लियर कर सके 11th एंट्रेंस के रिगार्डिंग, ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। बात करें बच्चों लोग बीएससी की, नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, बीटेक की, उनकी वेटिंग के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे इन बैचलर कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।